ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कोई चाहता इस तरह से कास्ट करना हमें तो भी नहीं होता। लोगों ने मुझे ये सख्ती से ये हिदायत दी, भाई आप फिल्म एक्टर हैं, टेलीविजन मत करें। आप टेलीविजन क्यों कर रहे हैं? मुझे लगता है कि I didn't put myself in a bubble. I think I'm the perfect example of the nepotism की अगर आप बात करें, where I didn't get work for so many years. लोग फिर को फिर, फांसी को फांसी, फंदा फूल गया, फट गया, मतलब कान से खून फेंक देता है भाई। Hi and welcome to the JTF podcast. I'm Ro Talks और आज पहली बार मेरे शो पर बड़े नवाब और छोटे नवाब एक साथ। आदाब आदाब आदाब। क्या मौका है, क्या दस्तूर है, क्या आप दोनों को, क्या रिवाज है, क्या आप दोनों एक साथ एक ही शो में नजर आए हैं। कितना हसीन इत्तेफाक है। हाँ, मतलब प्लानिंग के साथ भी नहीं हो सकता कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। I think I want to first thank Mr. Bhansali for envisioning a series like this. Oh yes, of course. And then having the two of you together. ये हर चीज के लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये तो प्रोविडेंशियल था। ये कैसे हुआ? ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कोई चाहता इस तरह से कास्ट करना हमें तो भी नहीं होता। यही इनके ही नसीब में था और हमारी नसीब में था, बल्कि हमारे नसीब में था। उनके नसीब में क्या, उनके नसीब में तो ये फिल्म थी और इतने खूबसूरत कास्ट, बट ये वैसे नहीं हो सकता था। ये आमद ऊपर से आई कि हम दोनों साथ में रहें, अलग अलग किरदार अदा करें एक ही शो में, एक ही फिल्म में, और वो भी बंसाली साहब का। जरा इससे ज्यादा क्या मांगो, कुछ भी नहीं। बट एक छोटा सा I don't know, a little birdie once told me that there was a point जब आप काम करने वाले थे संजय लीला भंसाली साहब के साथ, चुन्नी लाल का किरदार। Is this true, Mr. Shekhar Suman? Absolutely. Oh my God, tell us 200% true. I remember Sanjay calling me, संजय लीला भंसाली बोल रहा हूँ, शेखर जी मैं फिल्म बना रहा हूँ देवदास, और शाहरुख उसमें कर रहे हैं देवदास, चंद्रमुखी कर रही हैं माधुरी, और पारो कर रही हैं ऐश्वर्या। आप चाह रहे हैं मैं चुन्नी लाल करूँ? बोले यस, बैंग ऑन। मैंने कहा आई वुड लव टू डू इट, बस एक ही इसमें प्रॉब्लम है, आई एम बिजी 30 days a month। और फिर भी मैंने उनको कहा मैं आपको सोच के बताता हूँ, क्योंकि आई डेंट वांट टू लेट गो ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, ह्यूज अपॉर्चुनिटी। मैंने बहुत परमिटेशन कॉम्बिनेशन किया, लोगों से जाके बोला, चैनल वालों से बात की, मुझे एक महीने के लिए शो ऑफ कर दीजिए और मैं ये कर लूँ, पर वो मेरे नसीब में नहीं लिखा था। बट नहीं, वो माइंड, ये मूवर्स एंड शेकर्स का दौर था। हाँ, मूवर्स एंड शेकर्स का दौर था। यस। Can we take a moment and just acknowledge this? Excuse me, you know, rubber band से लेके all of them. Shahrukh and the rubber band. And as I, जब इंटरव्यू शुरू हुआ था उससे पहले मैंने कहा था, some might even say I do what I do because of you, and it's true. It's true. I mean, you were our first. I mean, आज ये सब है, जो नाइट शो के फॉर्मेट में, लेट नाइट शो के फॉर्मेट में, but you were the OG. Like, Adhyan, I'm sorry, I'm taking a moment to gush with your dad. You should. It's important. Everybody does. It's amazing. It's amazing. It's outstanding. And I also want to start off by asking you कि जब उत्सव में शुरुआत करता है कोई, और जब लोगों को पता है कि 45 फिल्में आपने की है, और आप एक अच्छे एक्टर हो, एंड यू स्टिल डिसाइडेड कि नहीं यार मैं टेलीविजन करूंगा। हाँ, क्योंकि ये बड़ा फैसला था और ये एक बहुत अहम फैसला था, और लोगों ने मुझे ये सख्ती से ये हिदायत दी, भाई आप फिल्म एक्टर हैं, टेलीविजन मत करें। आप टेलीविजन क्यों कर रहे हैं? You will come down and you will come down the echelon. I said नहीं भाई, अगर मुझे एक बेहतरीन रोल मिल रहा है, अच्छा रोल मिल रहा है, उस समय I was offered 2 roles. One was reporter by Vinod Pandey, the other one was Anand Mehndoo, देख भाई देख। और हमने कहा भाई ये तो बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, तो फिल्म तो है, मिले, लेकिन ये इस वक्त जो इतना अच्छा काम मिल रहा है उसको मैं जाने नहीं दे सकता। An actor has to be greedy and so work that counts। हमें ये कहीं मुगालते में रहते हैं कि हम बड़े स्क्रीन के, पर बड़े स्क्रीन में आप जो करते हैं उसको तो लोग छोटे स्क्रीन में देखते हैं, उसको टीवी में देखते हैं या फोन पे देखते हैं, तो किस बात की खुशफहमी है आपको? हमने कहा काम जो है वो लोग देखते हैं, किस स्क्रीन पे और क्या साइज है उससे मैटर नहीं करता है। और वो दिलासा मैंने अपने आप को दिलासा किया, वो मैंने अपने आप को यकीन दिलाया, और वो मैंने फिर किया, फिर बाद में सब आ गए टेलीविजन पे। We gotta sing it because we're together. इस रंग गलती दुनिया में क्या तेरा है क्या मेरा है, देख भाई देख, देख भाई देख, हर शाम के बाद सवेरा है, देख भाई देख, देख भाई देख,
Oh my God! I'm So cool. And there's a little trip that you do. I थोड़ा सा फिसलते हैं. फिसलते थे. Icon. That's a Yeah, iconic that's shot like of an him. iconic shot. So can I please say कि इन सारे millennials के लिए हाँ. शेखर सुमन, you're an OG man. Like, we love Thank you, We thank love you, thank you. I was on the radio जब जशन ये फिल्म आई थी Yeah. और जब ये गाना आया था आया रे कोई आया दिल को चुराने. It's still one of my favorite songs ever. But then I have to ask you this. You know, I feel that, and I know you said this recently, कि जब मैं successful हो जाऊंगा तब मैं बताऊंगा कि मेरा जो बुरा वक्त था वो कैसा था. Correct. I'm not asking you how bad. I'm not a मतलब मैं यहाँ पर क्या बोलते हैं ना दुख की सौदागर नहीं हूँ. Yeah. But what I do want to ask you is how does one actually keep the faith as an actor for such a while, you know, because it is 15 years. और इन 15 सालों में what did you actually tell yourself more than anything else? मुझे लगता है कि I didn't put myself in a bubble. I think a lot of people today are suffering because of the fact that there is this world that they have created within their own walls, and they feel that's their reality. It's very important that you wake up in the morning and you look at yourself in the mirror and accept, you know, the good and the bad things about you and the things that you need to work on. And there are a lot of things I had to work on, you know, and that's how, of course, the family comes first. You know, the family, of course, gave me the strength, and not at this point where they felt like, अरे मेरा बेटा है, चलो उसको झूठ बोलते दिलासा देते हैं कि तू अच्छा एक्टर बन जाएगा, तो एक्टर बनने के काबिल भी है लाइफ में. But they were very honest with me about many things in life. And then see, at the end of the day, when you wake up in the morning, it's your own fight. You know, there's only a little something that your parents can do, or your friends can do, or your lover or your partner can do. At the end of it, you wake up, you motivate, you fight, you get demotivated, you get back up, you fight, and you know, you keep doing it. So I never stopped working. You know, even I didn't get the right roles as an actor, I opened my YouTube channel, I started making music, and then my music did really well. And then because of music, I got Ashram. Because of Ashram, then things opened up, and then I started directing and all the things. I didn't want to stop. You know, but You did Heartless in between. and then Heartless के बाद then again there was a gap. Fantastic music and a fantastic role. But that was even more heartbreaking because it's a film that he had directed, was a film very close to our heart. Again, the film didn't get the right shows. Right. You know, so there's a lot of permutation combination for success here. It's not just about, you know, it's not A plus B plus C. You know what they say these days ना बहुत ही trending term है nepotism, nepo Yeah. babies. Yeah. So would you say that, you know, I think I'm the perfect example of the nepotism की अगर आप बात करें, where I didn't get work for so many years. Yeah. You know, if I and you know, to say that there are few people who do get you know, films after giving you know, मौके पे मौका दिया. हाँ मिलता, मुझे नहीं मिला ना. अगर ऐसा होता तो फिर मेरे काम के बीच में इतना गैप नहीं होता. You know, he never made any phone calls. I didn't want him to make any phone calls. His journey was his, my journey was mine, and I had to go find my own way. You know, knock at every door. 99% of the people didn't open my door, and when Mr. Bansali did, you know, here I am with the kind of validation that I'm living with today. You know, it's so amazing. I must talk to each of you about one scene, okay, that has stayed with me since the series. Your opening scene itself. Yeah. Oh my God, what a scene! Go watch that scene if you haven't watched it the yet. series is one place, and the scene now that is Scene trending. ही cult है. Oh, no, it's becoming that. I'm telling you, when that scene was made on the spur of the moment, the scene as it was, Bansali Sahab changed it completely, the interpretation, and he had this, what seemed ostensibly bizarre at that time. And he looked at me and he says, I'm changing it. It has a sexual connotation to it and a bizarre one, but there is a pathos in it, and it's layered, and it's conflicting emotions and paradoxical, and about the fall from grace, about a Nawab who's like from the sublime to the ridiculous, and he's trying to hang on to his nobility. At the same time, you know, he's supercilious, but at the same time servile to the British, and तवाइफों ने जो उसकी हालत बना दी, वो सारा कुछ उसके उस सीन में निकलता है. तो मैं आपको बता रहा था उस सीन के बारे में. इतना डेलिकेटली बैलेंस्ड वो सीन था कि उसको ज़रा सा भी तार इधर उधर छेड़ते तो वो बिखर जाता, या कुछ अश्लील लगता या ख़राब लगता. उसमें इतने सारे नुआंसेस, सबटेक्स्ट छिपे हुए थे, और नवाब की जो व्यथा है, उसका जो पैथोस, उसको लाना, और वो क्या कर रहा है, वो एक्चुअली मिड एयर में एक सेक्सुअल एक्ट कर रहा है, वो क्या है, हाउ डू यू इंटरप्रेट दैट, वो सारा कुछ करके मनीषा जिनके साथ करो, वो पीछे बैठी हैं, वो देख रही हैं तमाशा, और ये नवाब की हालत, और आखिर में वो ब्रिटिशर्स की बात करता है और वो कहता है कि मुझे खिताब तो मिला है, क्या करें, यू नो,
यही है इस ऑर्डर ऑफ द डे. बट डू यू अंडरस्टैंड, जब वो इतनी बड़ी बात कहता है कि जिस दिन ये अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़ के चले जाएंगे हम सब आपस में लड़ मरेंगे, और वही हुआ. जैसे ही अंग्रेज गए, विच इज़ पैराडॉक्सिकल, कि अंग्रेज छोड़ के गए, सबसे पहले कत्लेआम हुआ, तकसीम हुआ, लड़ाइयाँ हुई, झगड़े हुए, फसाद हुआ, पार्टीशन हुए. उसके बाद जितनी रियासतें ख़त्म थी, प्रीवी पर्स ख़त्म, वो कितनी बड़ी बात कह रहा था. और कह रहा था डिवाइड एंड रूल, कहते हैं डिवाइड एंड रूल तो आप भी करती हैं, मुझे मेरे बेगमों से लड़ा के आप लोग डिवाइड एंड रूल करती हैं. तो इतनी बड़ी बात वहाँ वो सब उसी सीन में करना. And let's not forget, all of this is in motion. In motion while he is on the job. And he's in motion. And he's in motion. और वो सारी बात. Oh, मुझे बहुत पसंद था वो scene. अरे वो. Also seeing you in that scene just made me smile because sir मैं लगती बहुत आज की लड़की हूँ लेकिन मैं हूँ बहुत पुरानी. तो मैं I'm the same. Yes, I'm an old school girl. I mean I am the one who watched. Like my mom came once to me and said एक picture पापा के साथ नहीं देखेंगे, and it was उत्सव. But I was very young as a child, and maybe it would have been too much for me. And I remember watching just for the sheer beauty of it. और ये जो आपको इसमें देखा, उसकी याद आई. बिल्कुल वही कहा, बिल्कुल क्लॉक इज टर्न फुल. मुझे लगता है मैं उत्सव के सेट से निकल के हीरा मंडी में आ गया. Exactly. वहाँ भी कोर्टिजन, वहाँ वसंत सेना, रेखा, यहाँ मनीषा, और उनके साथ वो एक अजीब सी दास्तां है, एक अजीब सा Basically, कनेक्शन. खूबसूरती आपका साथ नहीं छोड़ी. नहीं छोड़ती और भगवान करे कभी ना छोड़े. अब आपकी बारी. You know, it's so wonderful how the entire series actually begins with you. Yeah. And then at the great reveal. अगर आपने देखी नहीं है तो too bad guys. देख लीजिए आप. I'm sorry, अब तो मुझे बताना पड़ेगा, but it's beautiful how it comes back to you, right? And without telling them too much. Yeah. I do want to acknowledge the fact that it is a moment where, you know, you are standing there. Did you ever feel nervous? Because जब मुझे एक बहुत बड़ी एक opportunity मिलती है, एक इम्पोस्टर सिंड्रोम किक इन करता है कि क्या मैं इस मंच के लायक हूँ, क्या मैं इस पल के लायक हूँ, क्या मैं इस मोमेंट के लायक हूँ. आपको कभी एक डाउट, इन द शैडो ऑफ अ डाउट perhaps? I don't think I could afford to have doubts. I don't think I could afford that. I think for me, that moment that I had been looking for, my mother, or rather him, been praying for, I couldn't have doubts that, you know, now that I'm here because of the prayers and with all the love that people have given me and the hopes and that they've been rooting for so many years, कि तेरा वक्त आएगा, वक्त आएगा, वक्त आएगा. Now that it's finally here, I couldn't have had a shadow of doubt. Otherwise, I wouldn't have had the moment and the validation I'm getting from the audiences today. For me, that day was life and death. उसके बाद, yeah, उसके बाद जो हुआ फिर हुआ. But that day, that scene, that scene of me and Manisha ji's confrontation scene that everyone's talking about in that show, I had to give it all. And I've said it also in one of my interviews. I think because the previous night I was sitting and rehearsing with him about the Urdu and nuqtas and stuff like that. I think he prayed really hard that I went because it was a one take shot, like the entire scene. 5 मिनट चला. हाँ वो लंबा सीन है बहुत. हाँ अभी तो हम इसमें कटा हुआ है ना, वो तो पूरा सीन है ना. देख लेते हैं, जैसे मेरा पूरा सीन He doesn't cut the shot. की खासियत है कि वो उस इमोशन को तोड़ते नहीं है कि इतना ही अच्छा आप भूल गए तो यहाँ फिर आगे से ले लेते हैं, कट डाल देंगे और आगे से शुरू करें. नहीं. तो ये इनके साथ भी यही था कि 5 मिनट का. उसके बाद I felt like genuinely I was going to say this, that his soul was inside of me when I was delivering a line on the line which Bansali sir got up and clapped and cried. That was that line. You know, I don't think a lot of people who probably would relate to what I'm saying. Maybe it sounds too superficial or too filmy or whatever. But for me, I know how real that moment was, you know, because of parents' blessings, and the fact that they want you to do this, and the fact that they've been longing for this for so many years, you know, somewhere down the line, this is what I felt. I'm telling you, it was a magical moment. I'm telling you. Goosebumps, and I'm so glad that you had this moment. I also feel that, you know, there is a beautiful space in the world for language. And I feel कि संजू लीला भंसाली साहब के साथ और हीरा मंडी के साथ हमारी जो भाषा है दोबारा से हमने सुनी है, जो पाक भाषा है इतने दिनों बाद, जिसे जबान कहते हैं, जो कहीं खो गई है. लोग उर्दू दूर की बात हिंदी ठीक से नहीं बोल पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं. वहाँ जबान को वापस नहीं, आप बहुत अच्छी हिंदी बोल लेती हैं और साफ हिंदी बोलती हैं. लोग फिर को फिर, फांसी को फांसी, फंदा, फूल गया, फट गया, मतलब कान से खून फेंक देता है भाई जब सुनता हूँ. एक्टर्स अच्छे करें, न्यूज कास्टर्स ये सब ऐसे बोल रहे हैं. शेखर वो खरा था. अरे क्या मतलब जबान को क्या हो गया है. अल्हम्दुलिल्लाह कहा. हाँ तो और इसमें
उर्दू ज़बान उसकी साफ़गोई, उसको एक ख़ास तरीके से बोलना। अब ये है कि नुक्ता लगाने का मतलब नहीं है कि नुक्ते के अंदर ही घुस जाओ, कि है ना कि वो हाँ वो बहुत ख़ास है, वो बहुत ख़ास है, ये भी नहीं है उर्दू। ये ना उसको नफासत के साथ वो कहना है। ये नफासत वाली ज़बान है भाई, इसको बहुत इसमें उसको एहतराम के साथ, मतलब रिस्पेक्ट के साथ कहना है, बहुत प्यार से उसको अदा करना है। लेकिन बहुत लोगों ने अच्छी कोशिश की है, और उसके बहाने एक्टर्स ने जितने हैं तमाम, एक उनके साथ उर्दू कोच थे, वो सिखा रहे थे, वो बोलने की कोशिश। लेकिन जनता के सामने जो ये ज़बान आई है, जिसमें मैं एक प्ले करता हूँ, जिसमें मैं कॉल्ड एक मुलाकात, दीप्ति नवल और मैं, जहाँ इट्स अनरिक्वाइटेड लव स्टोरी बिटवीन साहिर लुधियानवी एंड अमृता प्रीतम। तो मैं ऑडियंस के सामने जब परफॉर्म करता हूँ तो साहिर साहब की नस्में हैं, तो उसमें मैं जब पढ़ता हूँ कि ताज तेरे लिए मजहर उल्फत ही सही, तुझको इस वादी रंगीन से अक़ीदत ही सही, मेरी महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे पज़्म शाही में गरीबों का गुज़र क्या माने, सब्त जिस राह में हो सितवत शाही। और मैं देख रहा हूँ शाही के निशान, उस पर उल्फत भरी रूहों का सफ़र क्या माने, मेरी महबूब पसे पर्दाए तशीरे वफ़ा, तूने सितवत के निशानों को देखा होता, मुर्दा शाहों के मकाबिर से बहलने वाले अपनी तारीख मकानों को देखा होता। ये मार तो मकाबिर ये फसीले ये हिसार, मुतलकुल हुक्म शहनशाहों की अज़मत के सुतूं, दामने दहर पर उस रंग की गुलकारी है जिसमें शामिल है तेरे और मेरे अजदाद का खो। और ऑडियंस ऐसे देख रही है, और उसके बाद ताली बजाती है, और फिर मैं आखिर में आके कहता हूँ, जो प्ले एंड होता है, मुझे मालूम था आपके चेहरे पे जो दिख रहा था कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं, लेकिन जो भी कह रहे हैं बहुत खूबसूरत है, और होगा खूबसूरत ही होगा। इसकी खासियत है उर्दू की। So one question to each of you. That what he just did. This is why he's so cool, right? Yeah. Like, do you think your dad's really cool? Like, how cool is he? Yeah, of course, dude. यार, Of course, dude. कितना cool आदमी है यार. Like, sir, मैं सच्ची में. Like, we used to, हमारे टीवी पे आप ही थे. We used to watch Dekh Bhai Dekh and then watch Movies and Chicks. Yeah. 8:30 को आता था, अभी 10 को आता था, 10:30 को आता था. It was amazing, and I think we have always known the coolness of him. सच्ची में इतने कूल है क्या? I'm very cool, dude. Of course. ये जो है यहाँ पर वो घर पर भी ऐसे ही हैं. क्या बात? Best thing about him, having him as your father. That he's cool. That he's cool, and he is a father, but you know there are days when you don't want him to behave like a father, and your best friend he does that, and that's very very important. तो माँ थोड़ी ज़्यादा इमोशनल है और बहुत ज़्यादा बोलती है कभी-कभी, which is fine. Not at all, dude. Not at all. Absolutely. He's a cool dad, dude. That's what I said. Yeah. On bro terms, yeah. Oh wow. Yeah. He's the younger one. I'm the older one. But, like they always say. भाईजान। हाँ, I call him भाईजान. हाँ. अब तो हम नवाब साहब हो गए। हम नवाब हैं। अब नवाब हैं। हाँ, call him Zulfi now. Call him Zulfi now. Dude. Yes. Yeah, he's calling me Zorawar. Yeah. Zorawar. Yeah. ये जोरावर हम जुल्फी। And so, and how proud are you of him, and what Extremely. are you proud of? I'm proud of his resilience. I'm proud of his grit, his gumption, his perseverance, faith, hope, that he's a fighter, that he's been through the vicissitudes of life, from extreme this to extreme that, and he's been able to hang on and create his own space in the sun. That is what being a fighter is all about. And देखिए, आपको माँ बाप का भी सहारा मिल जाएगा, दोस्तों को भी सहारा मिल जाएगा, सब कुछ, लेकिन ये जंग आपको अकेले लड़नी है। आप सिपाही हैं, आप तलवार लेके जाएं, मैदान जंग में वो लड़ाई आपको अकेले लड़नी है। हम आपको कहते हैं कि बेटा देखा, डरना मत, जाके बिल्कुल बहादुरी से लड़ना, ये वो तमाम चीज़ें, बट यू हैव टू फाइट योर ओन डीमंस, योर ओन बैटल, एंड दैट्स व्हाट इज डन ब्यूटिफुली। और वो सबको एक ताकत बना के उसने अपने किरदारों में डाल दिया, चाहे वो एज अ सिंगर, चाहे एज अ डायरेक्टर, चाहे एज एन एक्टर। तो आई थिंक दैट वन हैज टू बी प्राउड ऑफ हिम। Absolutely. Good. Thank you for that. Both of you actually for that. You have had the pleasure of working with some of the most beautiful women. Yes. Constantly. Constantly. गलत है ये. बिल्कुल बिल्कुल गलत नहीं है, गलत नहीं है. बिल्कुल गलत नहीं है। रेखा, माधुरी, जूही, डिम्पल, पद्मिनी, all of them, रवीना, अभी भी मनीषा. अभी भी मनीषा, all of them। यार, हाँ, it's amazing. वो मेरी किस्मत ऐसी है, मैं वो अपने किस्मत लिखवा के लाया हूँ कि मुझे भगवान और कुछ देना ना देना, खूबसूरती मेरे इर्द गिर्द रखना। और अभी भी देखिए उन्हें सुन ली। Thank you. No, thank you. And I think that it's, you would know, has the value that people put on the craft, has it changed?
क्या लोग बहुत रेत की तरह होता है अपना टैलेंट, क्या वो ज़्यादा सख्ती से अब पकड़ रहे हैं? क्योंकि मुझे क्यों लगता है कि जब आपने उत्सव और उस जमाने में फिल्में की थी, एक्टर तो आप उतने ही अच्छे थे, लेकिन शायद इतना नहीं था। डू यू फील दैट? नहीं, मतलब जब आप, जाहिर है कि शुरुआती दिनों में जब आप यू आर अ नॉविस, यू आर अ न्यू कमर, दो आई वाज लाइक ट्रेन्ड एज ए थिएटर प्रोफेशनल थिएटर एक्टर। मैं रेपरेटरी कंपनी से आ रहा था, जब मैंने तमाम बड़े खूबसूरत और बड़े प्लेस किए थे, और वो उससे एक जो आप में एक मजबूती आती है, कॉन्फिडेंस आता है इतने लोगों के आगे परफॉर्म करने के। उसके बाद आपके सामने एक निर्जीव सा कैमरा है, हालांकि ये कैमरा बहुत लोगों को डराता है। जब कैमरे से आवाज़ आती थी, गर्र, क्लैप साउंड, एक्शन, सर मैं लाइन भूल गया, वो कैमरा डराता था सबको, बहुत डराता था। क्योंकि जब एक्टर ये सोचता है कि इस कैमरे के अंदर और इसके पीछे हजारों करोड़ लोग आपको देख रहे हैं, तो भाई मुझसे नहीं होगा। हाँ, तो ये बहुत खौफनाक चीज़ है। लेकिन इससे अगर आप अपना दोस्त बना लेना, इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है। फिर देखिए आपका ये कैसे साथ देता है, ये आपकी छोटी बारीकियों को पकड़ेगा। आप एक ऐसा ट्विच, ऐसी आंख ऐसे करेंगे, वो सब पकड़ के फिर उसको मैग्नीफाई करके लोगों को दिखाता है। इट्स अ प्रोसेस एंड यू शुड बी अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। और धीरे धीरे वो एसिमुलेट करते जाइए, इंटरनलाइज करते जाइए, और वो होता चला जाता। आज के जो एक्टर्स हैं उसमें कुछ तो बहुत बेहतरीन हैं जो यहाँ से काम करते हैं, पर ज़्यादातर लोग मैं देख रहा हूँ कि उनका जो बाहरी आवरण है उस पर बहुत तवज्जो है। बिल्कुल, कि मैं बस मेकअप मेरा अच्छा हो, डिज़ाइनर ड्रेसेस हो, बाल अच्छे हों, मैं हर जगह दिखूँ, कुछ रील बनाऊँ, कुछ लोग तालियां बजाएं, मेरे लाइक्स बढ़ें, ये वो। क्राफ्ट की पकड़ बहुत कमजोर है। हाँ, मास्टर क्लास विद मिस्टर सुमन, दिस इज अमेजिंग, दिस इज ऑसम। यू आर एज गुड अ सिंगर एज योर फादर? अरे गुड सिंगर मतलब फादर, मुझे जहाँ 10 साल लगे, 10 साल जहाँ पहुँचने में लगे, कम वक्त तो उसको लेके ये पैदा हुआ था। तो मुझे इतनी तकलीफ होती थी कि मैं क्या लगा हुआ इतना रियाज करने। इसको तो सरस्वती माँ ने तो वरदान दे दिया, मैं वहाँ क्यों नहीं पहुँच सकता। और फिर वाइफ भी आके, बहुत हो गया अभी, रहने दो। पर मेरी जिद, I love it because I feel that singing is such a, it's its own blessing. अगर आप अरे कितनी बड़ी ब्लेसिंग, थेरेपेटिक, वो एक प्रार्थना है। I'm not blessed ना, that's why I'm saying मुझ पे ये कृपा नहीं हुई है। ये तो मैंने सीख लिया आपसे कि बातें कैसे करते हैं, लोगों से बातें कर। I mean I have seen your interviews for so many years and I think they are gold standard because I think talking to people is such a is an underrated art. I mean at one point I remember I used to write for Simi ji. It was one of my first jobs. So Really? Jackie Chan के episodes लिखे उनके। For Rendezvous? Yeah, for Rendezvous. Oh, how Really? cool. Yeah, and I was a baby. I was like 17 or 18. But I got to do that because it was very important to me. Because this Kudos was, to you, मुझे bravo. हमेशा से ये करना था। बहुत बहुत मैं मुरीद रहा उनके शो का, जिसमें मैं कहीं बात कर रहा था कि वो जिस तरह से उनके क्वेश्चंस फ्रेम होते थे, वो कौन लिखता था ये वो खुद कहती थी मुझे, क्योंकि मेरे क्वेश्चंस कोई फ्रेम नहीं करता था। No, she only used to do it. हाँ। सब वो चेंज कर देती थी, लेकिन रिसर्च जो रिसर्च पूरा सारा आप करती थी। आप लिख के उनको देते कि ये पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से हाँ, वो तो खैर वो तो उनकी काबिलियत थी, वो थी। Love that show. Oh my God. So anyway, the point is that this is an art, but I think singing is something that is so special because either you have it or you don't. Yeah. मतलब आप सीख भी सकते हैं, but नहीं होता। नहीं होता है आई एम द ब्राइट एग्जांपल ऑफ दैट। Really? होता Can you है really learn to sing? हाँ, Yeah. या पर मतलब थोड़े से गुण होने होने चाहिए ना। मतलब आप गधे को घोड़ा नहीं बना सकते, लेकिन घोड़े को अरबी घोड़ा बना सकते हैं, या जीतने वाले रेस का घोड़ा बना सकते हैं। हाँ, तो हाँ ये तो है, लेकिन I would love for both of you to sing a song for us on the show because बहुत कम होता है, ये रेडियो पे ही हो सकता है। जीवन से भरी तेरी आँखें मजबूर करें जीने के लिए सागर भी तरसते रहते हैं, तेरे रूप का रस पीने के लिए जीवन से भरी तेरी
आंखें आप आइए बहुत बहुत शुक्रिया थैंक्स See, I told you, retro song. Okay. Mad cool, bro. खप है दूसरी नहीं खेल So yeah, so it's you want what you're waiting for me to sing? या So chalo, let's sing IRA. नो आई कांट No, what is this then? I can't Then how you Ah, you can, you sing. You were singing. See, अरे follow me ना. अभी इतना if you're such a big fan of IRA, then sing with me. And dude, तन्हा था जिंदगी में, गम ही थे हर खुशी में, बैठा था लेके उम्मीदें, ख्वाबों से मेरी रातें चुराने आया रे, कोई दिल को चुराने आया रे, तुझे अपना बनाने देखो आया रे, कोई दिल को चुराने. mad cool, mad special, and I wish I had more time with you Dude, as always. what fun, maybe man. मैं बस आपके घर आके. I was just gonna say, you should come home. Please. We have the guitar. We're gonna play the I'm guitar. out with you guys. 'Cause Please, dude, you're come. too cool. Okay? Please come home. And you've been on my show, and it's truly, I mean, not to you, but I will say this to you. It's such a blessing. I cannot sweet. tell you. It means so much to me. Thank We you, do thank what you we so do much. because you did. You paved the way for us to be looked Thank at you, as thank you. respected presenters with personalities. Thank you. And I feel that you did that for us. Beautiful for you all to acknowledge this Yes. always. Just the fact that you're acknowledging it is enough for me to take me the next 100 years when I'm here trying to better and hone my craft. I will remember these words as the most encouraging words that I ever heard. बहुत बहुत Welcome. Thank you.